नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएनएन न्यूज़ और मैं राजेश्वर चौहान। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतने दिन से मेरी कोई वीडियो नहीं आई, तो आप लोगों ने इसकी चिंता ज़ाहिर की। आप लोगों ने मुझे फ़ोन किए, बहुत से मैसेज किए और जानने की कोशिश की कि आखिर क्या हुआ। आपने मुझसे पूछा, सर वीडियो नहीं आ रही है, सब ठीक है? तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप मेरे चैनल के साथ, जेएनएन न्यूज़ के साथ दिल से जुड़े हुए हैं और ये आपका विश्वास है। और एक बार फिर से मैं आपके सामने हूँ, पर मैं बताना चाहता हूँ सबसे पहले कि इतने दिन तक वीडियो क्यों नहीं आई। मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो तकरीबन 10 से 15 दिन का गैप इसमें हो गया, जिस वजह से मैं आपकी आवाज़ नहीं बन पाया, आपके सवालों के जवाब एमसीडी अधिकारियों से नहीं ले पाया। पर एक बार फिर से आपके सामने हूँ। पर इस गैप ने मुझे ये सिखा दिया कि आप असली ताकत हैं और आप अपनी स्टोरी देखने के लिए नहीं, आप वाकई चैनल के साथ कनेक्ट हैं। हर मोमेंट आप नज़र रखते हैं। शायद इसी वजह से आपने मुझे फ़ोन की और जानने की कोशिश की। तो एक बार फिर से आपके तहे दिल से शुक्रिया, और एक बार फिर आपकी आवाज़ बनने के लिए मैं फिर तैयार हूँ। आप ऐसे ही जुड़े रहें। तो आइए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। नमस्कार, मैं राजेश्वर चौहान और आप देख रहे हैं जेएनएन न्यूज़। एमसीडी बजट 2026-27 सदन में पेश हो गया। सदन के नेता प्रवेश वाही ने बजट पेश किया और इसमें क्या क्या खास रहा वो हम आपको इस स्टोरी के माध्यम से बताएंगे। पर कुछ खास वजह हैं इसमें और इस बजट को आपको सुनना चाहिए। इसमें सबसे बड़ी जीत अगर हुई है किसी की, तो आपको याद होगा 35 दिन के धरने के बाद जो एमटीएस कर्मचारी थे हमारे, उनकी इस बजट में मांग को मान लिया गया है। यानी उनकी जो मांग थी सेम वेतन, यानी अब उनकी जो तनख्वाह है वो 27,000 कर दी गई है। उन कर्मचारियों ने अपनी बुलंद आवाज़ उठाई और तकरीबन 35 दिन धरने पे दिन रात बैठे रहे। उनकी दिवाली से लेके भाई दूज सारे जो त्यौहार थे वो रोड किनारे बीत गए, यानी दिवाली भी उनकी काली हुई। पर कहीं ना कहीं उनकी जो मेहनत है वो रंग लाई। और इस बजट में क्या क्या खास है, आइए जान लेते हैं विस्तार से। निगम पार्षदों को दिए जाने वाले बैठक भत्ते की धनराशि 300 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये कर दी गई है। निगम पार्षदों को इलाके में विकास कार्य करने के लिए हर साल 2-2 करोड़ रुपए का बजट दिया जाएगा। साथ ही हर वार्ड के तहत आने वाली 20 रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशनों को मरम्मत कार्य हेतु रख रखाव के लिए 25-25 हज़ार रुपये दिए जाएंगे। एमसीडी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का दुर्घटना बीमा 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया गया है। निगम कर्मचारियों को मिलेगी कैशलेस इलाज की सुविधा। 1 अप्रैल से पैनल वाले हॉस्पिटल में CGHS की दरों में मिलेगी मेडिकल सुविधा। एमसीडी में काम करने वाले डीबीएस और एमटीएस वर्करों को अब एक समान सैलरी यानी 27,000 रुपये मिलेंगे। बेगमपुर में एक नया 20 बेड का पंचकर्म हॉस्पिटल खोला जाएगा, जहां पंचकर्म और आयुर्वेदिक के माध्यम से इलाज होगा। सुनियोजनाओं के माध्यम से मिले 600 करोड़। इस स्कीम में 1.40 लाख नई प्रॉपर्टी भी टैक्स के दायरे में आएंगी। 49 ग्रामीण गांव के तहत आने वाले 500 वर्ग मीटर के रिहायशी और पुश्तैनी मकान को मिली प्रॉपर्टी टैक्स से छूट। शहरीकृत गांव में 200 मीटर तक के रिहायशी मकानों को टैक्स दर से बाहर रखा गया है। ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी को एक मुफ्त प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने पर मिलेगी 15% की छूट। एमसीडी के पार्कों को गोद लेने वाली संस्थाओं को प्रति एकड़ 16,000 रुपये मिलेंगे। पीपीपी मॉडल के माध्यम से पार्कों का रखरखाव करने वाली संस्थाओं को दी जाने वाली राशि 8,000 से बढ़ाकर 13,500 कर दी गई। तो ये थी एमसीडी 2026-27 में मिली सुविधाएं। सबसे बड़ी सुविधा यानी कि जो पार्षद हैं उनका जो भत्ता था वो 300 रुपये से बढ़ाकर सीधा 3,000 कर दिया गया है। और साथ ही पार्षद हमेशा कहते थे कि उनके पास फंड नहीं है, तो वो फंड बढ़ाकर अब हर साल पार्षदों को विकास कार्य के लिए 2 करोड़ रुपए मिलेंगे। यानी अब वो चाहें तो अपने इलाके की दिशा दशा बदल सकते हैं और बेहतर बना सकते हैं। यानी कि बजट की कोई कमी नहीं थी।
जैसे पिछली सरकारों में हमेशा से ये रहता था कि बजट नहीं है, और ये बजट इसलिए भी खास है क्योंकि दिल्ली सरकार में भी बीजेपी है और खासकर निगम में भी बीजेपी है और सेंट्रल में बीजेपी है, तो बजट की कमी तो रहनी ही नहीं चाहिए। पर इसमें देखा जाए तो सबसे बड़ी जीत है एमटीएस कर्मचारियों की। उनका 35 दिन का धरना काम आया, यानी उनकी जो मांग थी कि हमें सैम वेतन दीजिए, क्योंकि पहले से ही कई एमटीएस कर्मचारियों को 27,000 रुपये मिल रहे थे, पर सरकार ने वो धरना तोड़वाया था ये कहकर कि जल्द ही आपकी मांग मान ली जाएंगी। पर फिर भी कहीं ना कहीं इसमें बहुत वक्त लगा, और ख़ासकर उनको ये तोहफा सरकार की तरफ से मिल गया कि अब उनकी सैलरी कहीं ना कहीं 27,000 रुपये मिलेगी। तो ये थे बड़े फैक्टर इस बजट के, और आने वाले टाइम में और क्या क्या खास होगा हम आपके सामने वो भी बताएंगे। और एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जेएनएन न्यूज़ को हमेशा देखते हैं, और आप यूं ही देखते रहें। यही आपकी ताकत है जो मुझे इन भ्रष्ट अफसरों से आपके सवालों के जवाब लेने के लिए प्रोत्साहन करती है, और मैं ऐसे ही आपके सवालों के जवाब इनसे लेता रहूँगा। आप देख रहे हैं जेएनएन न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।